बुद्धाय। मुझे लगता है हेलो। हेलो जय भीम, नमो बुद्ध। जी, क्या मेरी आवाज सम्यक रूप से आप सभी को प्राप्त हो रही है? जी 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 सर। धन्यवाद। सर्वप्रथम हम शीर्षा अपने भगवान बुद्ध के चरणों में शीश नवाते हैं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हमारे आज के कार्यक्रम वेबिनार में उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अन्य और भी विद्वद्गण एवं सम्मानीय समिति या अपने अध्यक्ष महोदय जी को सभी को सादर धन्यवाद इस सभा में हमें सुनने के लिए। और जो भी हमारे श्रोतागण हैं सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम बहुजन सफरनामा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे महान संत गाडगे बाबा जी के विषय पर हम कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो जिनके अनमोल आदर्श एवं उनके विचारों के द्वारा हम स्वयं के साथ साथ इस समाज का पूर्ण रूपेण कल्याण कर। तो जैसा कि हमें ज्ञात है, अभी हमसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया ही है कि आपका गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी 1876 ईस्वी में महाराष्ट्र प्रदेश के अमरावती जिले में हुआ था। और ये महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संतों में इनकी गणना की जाती है। तो जब कोई महापुरुष या हमारे बाबा साहब परम आदरणीय, तो इनकी श्रेणी में हमें ऐसे नहीं किसी भी व्यक्ति को रखा जाता है। कहीं ना कहीं उन्होंने समाज में एक ऐसी क्रांति या एक ऐसा क्रांतिकारी आंदोलन छेड़कर समाज में फैली कुरीतियों का सम्यक रूप से गहन अध्ययन करने के पश्चात फिर उन्होंने उसका निवारण ढूंढा और जन जन तक फैलाने का सफल प्रयास किया, जो कि हम इसी क्रम में देखते हैं कि बाबा जी स्वच्छता के प्रति एवं असहायों के प्रति, दीन दुखियों के प्रति, यहाँ तक पशु पक्षियों एवं जानवरों के प्रति भी एक जो मानवीय मूल्य और मानवीय गुण होता है उसके द्वारा समाज को जागृत किया। एवं हमारे समाज में जो उस समय विभिन्न प्रकार की कुरीतियां फैली थी, जैसे कि छुआछूत और शिक्षा का विभाजीकरण, है ना, कि नहीं ये एक विशेष वर्ग के अध्ययन करने की चीजें हैं और किसी एक विशेष वर्ग को इसे छूने का या इसको ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं है। तो जो ऐसी विभिन्न प्रकार की कुरीतियां फैली थी, इनका उन्होंने जमकर विरोध किया एवं एक क्रांतिकारी आंदोलन करने के पश्चात लोगों को इसके बराबर खड़ा किया और समाज में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा को अवश्य ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक हमारा ऐसा अमूल्य हथियार होता है जो व्यक्ति को अंततः अंतिम सांस तक उसके साथ रहता है एवं उसकी क्षण प्रति क्षण किसी ना किसी रूप में सहायता करता रहता है। शिक्षा के द्वारा
बाबा जी ने यह भी कहा कि हमें अपने बच्चों को अपनी आगे सर आपका माइक अनम्यूट हो गया है। हैं और उस देने के लिए हमें कोई भी कठिन से कठिन भी परिस्थिति से क्यों ना गुजरना पड़े। उन्होंने कहा कि हम अपने और घर के अपनी औरत के पत्नी के कम सस्ते कपड़े खरीदे, वहां से पैसे बचाएं, हमारे पास घर ना हो, हम टूटे फूटे घर में रहें, किंतु हम अपने बच्चों को बिना शिक्षा दिए ना रह सकें। और यह भी कहा कि और ये तो एक सच्चे मानवता के ही से हितैषी थे। उसके बाद ये स्वयं गांवों में जाकर, अब बताइए आज के समय में कौन ऐसा व्यक्ति काम करेगा। यहाँ लोग अपने घर अपने दरवाजे की सफाई तक नहीं करना चाहते हैं। और बाबा जी दूसरे गांवों में जाकर स्वयं सफाई करने लगते थे, झाड़ू इत्यादि स्वयं लगाने लगते थे, जिसे देखकर गांव वाले भी एकत्रित होकर उनके साथ लग जाते थे। और बाबा जी सफाई करने के पश्चात गांव में प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर उनको इसकी शुभकामनाएं देते थे। जो कि गांव वाले लोग प्रसन्न होकर बाबा जी को उसके उपकार के रूप में उनको कुछ धन देते थे। तो जो कि बाबा जी उस धन के द्वारा स्वयं के लिए नहीं कुछ करते थे, उस धन के द्वारा समाज में बच्चों के लिए स्कूल, रोगियों के लिए अस्पताल एवं धर्मशालाएं बनवाते थे, जिससे कि दीन दुखियों एवं गरीबों का कल्याण हो सके। जिनके पास धन नहीं है वे अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण प्राप्त करा सकें। और जो दूर गांव में रहते हैं वो शहर में जाकर किसी छात्रावास में वहां पर रहकर अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा को प्राप्त करें। और बाबा साहब का उदाहरण देकर समाज को बताते थे कि देखिए बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त करके कहां से कहां तक पहुंच गए। तो ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। हर एक व्यक्ति संसार का शिक्षा के द्वारा हर एक उच्च से उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। यह संभव है, ये किसी बाप की बपौती नहीं है। यह हमें भी ऐसा प्रतीत होता है उनके आदर्शों के द्वारा। देखिए उन्हीं के साथ में हमारे बाबा साहब समकालीन थे। बाबा जी क्या कहते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी, कि मंदिर की घंटी बजे उसको सुनकर मत जाइए कहीं, किंतु विद्यालय की घंटी यदि बजती है तो सर्वप्रथम अपने बच्चे को विद्यालय भेजिए, जहां से हम, भगवान बुद्ध ने कहा अत्तदीपो भव, स्वयं हम अपनी आत्मा को दीप बनाएं और उस दीप के द्वारा हमारे जो चारों ओर अंधकार फैला है उस अंधकार को मिटाकर हम अपने मार्ग को देखकर और सम्यक रूप से अपना जीवन और समाज का कल्याण करते रहें। तो ठीक इसी प्रकार गाडगे बाबा जी और इनके प्रवचन होते थे। देखिए गैर पढ़े लिखे होते हुए भी इनके प्रवचनों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सुनने को जाते थे। तो वो सुनने जाते थे, इसी बात से ही यह ज्ञात होता है कि उनका प्रवचन कितना गंभीर एवं क्रांतिकारी रहा होगा। संत गोडगे बाबा लोगों को पशु एवं जानवरों पर अत्याचार करने से भी रोकते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा भगवान ना तो तीर्थ में है और ना ही मूर्ति में है, वह तो दीन दुखियों के रूप में खड़े हैं। उसकी प्रेम से सेवा करो, यही आज का सच्चा धर्म है। क्षमा चाहता हूँ डॉक्टर साहब, थोड़ा समय का ध्यान रखें। जी जी बिल्कुल, बस 2 मिनट। तो इसी के साथ में इन्होंने विभिन्न प्रकार के धार्मिक आंदोलन चलाते हुए और
जो इनको धन प्राप्त होता था और अन्य लोगों से प्राप्त धनराशि को यह क्या है विभिन्न प्रकार के आश्रम करीब 40 आश्रम 8 आदिवासियों के और किंतु और 4 ऐसी पाठशालाओं संस्कार केंद्र इनका निर्माण कराया। महाविद्यालय तो ऐसे ऐसे महापुरुष को हम जयंती के द्वारा क्या करते हैं, उनकी स्मृति को हम याद करते हैं, तो हमें सदैव उनके बताए गए आदर्शों एवं विचारों को ग्रहण करना चाहिए। उसी से ही हमारा और हम समाज का कल्याण कर सकते हैं। कम से कम जो हमें मिला है उसे हम आगे अपनी अन्य पीढ़ी को तो प्रेषित कर पाएं, यह तो हम करने में सक्षम हों। शिक्षा के द्वारा हम स्वयं और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सादर नमो बुद्धाय साथ बहुत बहुत साथ धन्यवाद। साथ के लिए लोगों का सादर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव जी, आपने अपना समय निकाल के और अपने समय पर ही अपना वक्तव्य पूरा किया। सर आप बहुत बहुत आपका साधुवाद। हम